बच्चों अब हम आगे देखते हैं, आगे की पद ज्ञात करना है ना। जैसे 3, 10 है ना, 17, तो ये 3 पद है। अब 17 के आगे क्या आएगा, तो उसको हमको कैसे पता चलेगा बच्चों, हम सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर यानी जो तीसरा पद है उसको दूसरे से घटाइए, या दूसरा पद है उसको पहले से घटाइए, तो जो बीच का डिफरेंस है, अंतर है ना, उसको ये तीसरा संख्या से जोड़ने पर चौथा मिलेगा। फिर उतने को ही आप चौथा से जोड़िए तो पांचवा आपको पद मिलते जाएगा। सर्वांतर को जो है ना, आप जोड़ते जाइए तो आगे का जो पद है आपको मिलते जाएगा, है ना। जैसे 17 में आप जो है 7 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। जैसे 3 में जो है 7 जोड़ा तो 10 आया, है ना भाई। 10 में 7 जोड़ा तो 17 आया। यानी 7 जोड़ने से आगे की संख्या आपको जो है मिलते जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको करके देखना है ना। देखिए जैसे इसमें दिया गया है, समांतर शून्य के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो जैसे 1, 2, 3, 4 है ना, 4 पद दिया है, तो आगे 3 पद और ज्ञात करना है। तो उसमें क्या करोगे, जैसे देखो पहला पद में कितने जोड़ा तब 6 आया, या सर्वांतर कैसे निकलेगा, 11 में 5 घटा दीजिए, है ना, या 17 में 11 घटा लीजिए, या 23 में जो है आप 17 घटा दीजिए। तो सभी में जो सर्वांतर है वो समान है, यानी 6 जो है सर्वांतर निकलेगा। तो 6 जोड़ते जाइए बच्चों, आगे का जो पद है वो मिलते जाएगा। जैसे इसमें 6 जोड़ दीजिए तो कितना मिलेगा, 29, है ना, ये 5वां हो जाएगा। 3 पद ज्ञात करना तो एक पद हो गया 29। 29 में फिर अब जो है 6 जोड़िए तो 35 आएगा, है ना। 35 में फिर 6 जोड़िए तो 41 आएगा। इस प्रकार 3 पद हो गया। तो आगे इसको भी जो है आपको है ना करके आपको देखना है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों समांतर श्रेणी को व्यापक रूप में व्यक्त करना, व्यापक है ना। जैसे उसमें आप कितना से कितना ज्ञात कर सकते हो, 10, 12 है ना। अब अगले पद के लिए आप कितना जोड़ोगे, है ना, तो उसके व्यापक, यदि हमको 100वां पद ज्ञात करना है तो 100 कितना बार आप जोड़ते जाओगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए सूत्र बनाया है ना, तो उसी को बोला जाता है व्यापक रूप में ज्ञात करना। जैसे कि हमारे यहाँ कई समांतर श्रेणियाँ देखी गई है, प्रत्येक में प्रथम पद और एक सर्वांतर होता है। यानी हम समांतर श्रेणी के पहले पद या प्रथम पद को ए से और सर्वांतर को डी से व्यक्त करते हैं, है ना बच्चों। जैसे कि मान लो ये जैसे प्रथम पद को हम किससे डिनोट करेंगे बच्चों, स्मॉल ए से। जैसे 1, 2, 3 पद है ना, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 3। तो प्रथम पद को किससे व्यक्त करेंगे बच्चों, स्मॉल ए से, और जो सर्वांतर है उसको डी से, है ना। जैसे 10 में आप 3 घटाओगे तो जो 7 निकलेगा वही सर्वांतर हो जाएगा, उसको स्मॉल डी से, है ना, व्यक्त जो है करते हैं, ठीक है। तो इन आगे के लिए ए और डी के आधार पर हम बता सकते हैं। यानी आप जैसे तीसरा पद के लिए क्या करते हो बच्चों, दूसरा पद में सर्वांतर जोड़ देते हो, है ना। पहला पद दिया है तो दूसरा पद के लिए आप सर्वांतर को जो है जोड़ देते हो, है ना। तो ए और डी से जो है हम आगे की पद को बता सकते हैं, ठीक है। यानी यही आधार है ए और डी। तो समांतर श्रेणी का दूसरा पद पहले पद में सर्वांतर डी जोड़ने पर जी, ठीक है। जैसे ए है ना, अब ए प्लस डी तो आपको दूसरा पद मिलेगा। फिर इसमें डी जोड़ते जाइए, देखिए 1, 2, 3 डी जोड़ दिए, ए डी दूसरा पद हो गया, है ना। फिर इसमें दूसरा पद में 1 डी फिर जोड़ दीजिए, यानी सर्वांतर जोड़ दीजिए तो आपको तीसरा पद मिलेगा, है ना। अब तीसरा पद में फिर डी जोड़ दीजिए सर्वांतर तो आपको चौथा पद मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार जो है ए प्लस डी, ए जो है प्रथम पद हो जाएगा, ए प्लस डी दूसरा पद हो जाएगा, है ना। और ए प्लस 2D, जैसे ये देखो तीसरा पद क्या है, ए प्लस डी, यानी दूसरा में हमने 1 डी जोड़ दिया, है ना, सर्वांतर जोड़ दिया, तो डी 2D है तो क्या हो जाएगा, इसको 2D हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 3D, है ना। ए प्लस 3D यानी किसना पद हो जाएगा, चौथा पद, ठीक है। ये पहला पद ये ए हो गया, दूसरा पद ए प्लस डी हो गया, तीसरा पद ए प्लस 2D, है ना। डी यानी 2 समांतर, ये तीसरा पद हो गया, है ना। ए प्लस 3D ये चौथा पद हो गया, यानी 3D और ए ये चौथा पद, ये पहचान है आपका, है ना। तो इस प्रकार आगे के जो पद है बच्चों हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।
तो करके देखना है। देखो क्या करना है इसमें, देखिए अब अपरिमित समांतर श्रेणी बताइए जिसमें प्रथम पद 5 और सर्वांतर 3 हो। 5 पद वाले 2 परिमित श्रेणी जो है आपको बनाना है। तो देखिए प्रथम पद ए है, वो गया बच्चों सर्वांतर डी। तो दूसरा पद के लिए क्या करेंगे हम, यानी ए का मान जो है 5 हो गया और जो डी का मान है बच्चों आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसके देखते हैं आगे ब्लैक बोर्ड में। देखिए जैसे इसमें ए बराबर आपको 5 दिया है ना, और डी बराबर बच्चों आपको दिया है 3। अब जो हमको इसमें बोला गया है कि 5 पद आपको निकालना है ना, तो 5 पद क्या हो जाएगा आपको, ए प्रथम पद हो जाएगा है ना, ए प्लस डी जो है दूसरा पद हो जाएगा, ए प्लस 2d है ना तीसरा पद हो जाएगा है ना, और ए प्लस 3d चौथा पद हो जाएगा, ठीक है, और ए प्लस 4d ये 5वां पद हो जाएगा है ना। तो देखिए ए का मान जो है जो कि आपको 5 रखना है तो 5 रख दीजिए है ना। दूसरा पद कैसे ज्ञात करना है, ए में सर्वांतर डी जोड़ दीजिए। तो देखिए ए 5 है ना, और डी कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 8। तो जो है दूसरा पद 8 निकल गया है ना। अब जो है आपका तीसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d, ठीक है। तो यहाँ पे हल कर लीजिए, ए का जो मान है आपका कितना है 5, और ये 2d यानी तीसरा पद है ना, ए प्लस 2d यानी तीसरा पद, तो 2 मतलब 2 है ना, गुणे डी का मान 3। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 5, 3 दूनी 6, तो 6 5 क्या हो जाएगा 11। तो ये जो 11 है बच्चों क्या हो जाएगा तीसरा पद हो जाएगा। तो इस प्रकार ए और डी यदि आपको ज्ञात है बच्चों, तो आगे की जितना भी है ना समांतर श्रेणी है आप जो है ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो इसको पहला को मैं आपको बता दिया, अब दूसरा को आपको जो है बनाना है, ठीक है। 5 पद वाली 2 परिमित समांतर श्रेणियाँ बनाइए। 10 पद वाली आपको समांतर श्रेणी बनाना है, तो जिसमें प्रथम पद आपको ए दे दिया है और डी का मान दे दिया है ना। तो उदाहरण है, देखिए किस प्रकार का प्रश्न आपका इसमें बनता है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और बच्चों सर्वांतर है वो -3 है, तो समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो देखिए आपको ए का मान दे दिया है और डी का मान दे दिया है, तो 3 पद यानी पहला पद तो ए हो गया। अब दूसरा पद क्या हो जाएगा बच्चों ए प्लस डी। तो देखिए ए का मान रख दिया है ना, और डी का मान रख दिया, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा है ना, जो चिन्ह है वो माइनस हो जाएगा, यानी 10 - 3, तो 10 में 3 कम हो जाएगा तो 7, ठीक है। तीसरा पद हो जाएगा बच्चों ए प्लस 2d है ना, तो ए का मान रख दीजिए 2 है तो 2 रख दीजिए, और डी का मान -3। तो यहाँ पे देखिए गुना होगा तो 3 दूनी 6 और ऋण और धन ऋण हो जाएगा, यानी 10 ऋण 6, तो 10 ऋण 6 मतलब बच्चों क्या हो जाएगा आपका 4। तो इस प्रकार जो है आगे के जो पद है यानी 3 पद आपको मिल गया। प्रथम पद तो ये दिया ही है, दूसरा पद 7 निकला और तीसरा पद आपको कितना निकला बच्चों 4। तो इस प्रकार जो है आपको अगला पद जो है ए और डी यदि ज्ञात है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है ना, ये देखो यहाँ पे भी दिया है ना, तो इसको आपको उदाहरण को समझना है बच्चों, ठीक है। ठीक है, और जो नहीं समझ आएगा उसको आपको कमेंट कर देना है तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे इसमें उदाहरण 3 भी देख लेते हैं, जिसमें बहुत सारा दिया है देखिए आपको है ना। पहला जैसे दिया है तो देखो पहला आपका ए का मान, ए जो प्रथम होता है वही प्रथम पद है, शुरू में होता है वो ए का मान है ना। डी कैसे निकालेंगे बच्चों, इसमें 27 द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाइए या तृतीय पद में द्वितीय को घटाइए, पिछला से आगे वाले घटाना है तो सर्वांतर आपका निकल जाएगा। 27 में 9 घटाओगे तो कितना निकलेगा बच्चों, इसमें 9 तिया होता है 27, यानी 18 जो है सर्वांतर निकलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए प्रथम पद ए हो गया है ना, दूसरा पद ये हो गया दिया है ना, तीसरा पद जो है ए3 मतलब 81 हो गया। अब आपको देखिए प्रथम द्वितीय पद से प्रथम को घटाया यानी A2 - A1, 27 में 9 को घटाया, डी का मान आपका निकल गया है ना। या आप A3 है ना तीसरी पद से द्वितीय को घटाइए, A3 - A2, 81 से 27 है ना, तो ये आपका 54 निकल गया। इसका मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो देखिए इसका जो डी का मान है बच्चों है ना, वो आपका अलग अलग आ रहा है, तो ये पहला समांतर श्रेणी नहीं हो सकता।
समांतर श्रेणी कौन होता है, इसमें डी का मान समान। तो पहला मैं बता दिया, बाकी चौथा को आपको करके देखना है, समझना है ना, कि कौन सा जो है आपका समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक है, आगे का जो है हम लोग कल देखेंगे, इसको अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे।